वेलकम टू माय चैनल ब्रेकिंग फिजिक्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रॉब्लम जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का है। इट इज टेकन फ्रॉम द बुक पाथफाइंडर। ठीक है, दिस इज अ वेरी अगेन अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। ठीक है, और इसको डिस्कस करने के लिए पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि टॉप ऑफ अ वेज मेड ऑफ अ वेरी लाइट मटेरियल। मतलब ये जो वेज है वो मासलेस है। ठीक है, और फ्रिक्शनलेस भी है। इंक्लाइन प्लेन जो है वो फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, अब यहाँ पे दो ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन एंड अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इज प्लेस्ड मोशनलेस एट द टॉप ऑफ वन ऑफ द इंक्लाइन। ठीक है, तो मुझे पूछा गया है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ m इन टर्म्स ऑफ कैपिटल M and inclination angle theta so that when the upper block is released the lower block starts sliding up। इस तरीके से स्लाइड करें। तो क्वेश्चन ये बेसिकली कि सारा सरफेस तो स्मूथ है, वेज मासलेस है, यहाँ पे एक ब्लॉक है M, यहाँ पे कैपिटल M है। अब बोला गया है कि अगर मैं कैपिटल M को रिलीज करूं तो व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन कैपिटल M स्मॉल m एंड थीटा। और बेसिकली मुझे निकालना है कि व्हाट इज फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ m इन टर्म्स ऑफ m एंड थीटा। ठीक है, सच दैट कि रिलीज करने पे ये जो स्मॉलर ब्लॉक m है वो अप द इंक्लाइन मूव करना शुरू कर दे इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो इसको समझने से कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जो कि जरूरी होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। आई होप आपको पता भी होगा। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि अगर कोई मासलेस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मासलेस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। ठीक है, ये पता होगा आप लोगों को कि व्हेन वी राइट F इज इक्वल टू ma, है ना, अगर कोई मासलेस ऑब्जेक्ट है सो एक्सेलरेशन की किसी भी नॉन जीरो वैल्यू के लिए भी F का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मासलेस ऑब्जेक्ट पे फोर्स हमेशा जीरो होगा। एक्सेलरेशन कैन टेक एनी फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, ओके। नाउ अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई मान लेते हैं कि स्मूथ वेज है, ठीक है, इंक्लाइन वेज, उस पर कोई ब्लॉक है एंड आई वांट कि ये ब्लॉक अगर इस पे स्टेशनरी रहना है तो इस वेज को मुझे हॉरिजॉन्टल में कुछ एक्सेलरेशन देना पड़ता है। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन जो होता है वो जी टैन थीटा के इक्वल होता है। दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी टैन थीटा। ये बहुत इजीली आप देख सकते हो। मुझे चाहिए कि ये जो ब्लॉक है वो वेज के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहे। अब इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। ग्राउंड फ्रेम में देखें तो हम बोलेंगे कि ग्राउंड फ्रेम में इसका ब्लॉक का एक्सेलरेशन उतना ही होना चाहिए जितना वेज का है। अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन और वेज का एक्सेलरेशन सेम हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये वेज के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, तो हम ग्राउंड फ्रेम से ही देख लेते हैं, बेहतर होगा। तो इस पे अगर फोर्सेस देखेंगे तो एक आएगा इधर से, मान लेते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन हुआ कुछ n, और एक आएगा mg, यही दो फोर्सेस होंगे। ठीक है, तो क्योंकि ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो बेहतर होगा कि हम नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व कर लें। तो नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करेंगे तो विल गेट टू कंपोनेंट्स। इधर वाला जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा n sin थीटा, और ऊपर वाला जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा n cos थीटा। ठीक है, ना n sin थीटा इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में जो चाहिए होगा। सो विल राइट n sin थीटा इज इक्वल टू ma, और n cos थीटा जो है वो mg के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो वी गेट a इज इक्वल टू जी tan थीटा। ये तो पहला पॉइंट है इसमें। और दूसरा चीज ये है कि अगर आप इक्वेशन से देखेंगे तो नॉर्मल का जो वैल्यू है यहाँ पे, लेट्स मार्क इट कि नॉर्मल का जो वैल्यू है वो ma sin थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ये दो चीजें हम लोग नोट करके रख लेते हैं। ठीक है, कि जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा कि किसी इंक्लाइन प्लेन पे या इंक्लाइन वेज पे अगर मुझे किसी ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है तो वेज को जो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन होना चाहिए दैट शुड बी जी tan थीटा, और उस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा वो हो जाएगा ma बाई साइन थीटा। ठीक है, ओके। सो व्हाट इफ वी गिव एक्सेलरेशन मोर देन दिस, तो ये क्या होगा, ब्लॉक अप द इंक्लाइन स्लाइड करना शुरू कर देगा। अगर एक्सेलरेशन जी tan थीटा से कम है तो वेज के रिस्पेक्ट में ये डाउन द इंक्लाइन स्लाइड करेगा। इक्वल है तो स्टेशनरी रहेगा वेज के रिस्पेक्ट में, और जी tan थीटा से ज्यादा हुआ
तो ये अप द इंक्लाइन स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो मुझे वही कंडीशन चाहिए एक्चुअली, ठीक है। ओके, सो आई होप समझ में आ गया हो कि करना क्या है आगे। नाउ लेट्स लुक एट वन बाय वन, लेट्स गो टू दिस प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट पार्ट तो हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कंक्लूजन हम वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बना के कर सकते हैं। तो वेज का फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहीं पे बना देता हूँ, या फिर यहाँ दिखा देता हूँ मैं। ये मान लेते हैं हमारा वेज है, ठीक है। अब इस पे अगर हम फोर्सेस देखेंगे तो क्या क्या फोर्स आ रहा होगा। तो इस ब्लॉक से जो स्मॉल एम है उससे एक नॉर्मल रिएक्शन इसको इधर मिल रहा होगा, ठीक है। आई एम कॉलिंग इट N2। और एक नॉर्मल रिएक्शन यहां से मिल रहा होगा इस ब्लॉक से, और इसको मैं नाम दे देता हूं N1, ठीक है। और एक इसको ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा, लेट्स से ये N डैश है, या लेट्स कॉल इट NG बेहतर होगा, ठीक है। मैं इसका नाम दे देता हूं NG, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। ये तीन फोर्सेस, और ये मासलेस है तो कोई वेट वगैरह तो होगा नहीं इसका, ठीक है। मैं ड्रॉ किया है, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द वेज, ठीक है। ऑलराइट। तो क्योंकि ये मासलेस है तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए आप देख सकते हो इस पे N1 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एंड दिस कंपोनेंट विल बिकम N1 साइन थीटा, और N2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एंड N2 का इधर वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा N2 साइन थीटा। अब नेट फोर्स जीरो मतलब किसी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सो दिस देन गिव्स अस कि N1 साइन थीटा जो है दैट शुड बी इक्वल टू N2 साइन थीटा, ओके। और यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल गया कि N1 जो होना चाहिए वो N2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों ब्लॉक से जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा वेज को वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा बट इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, ओके फाइन। नाउ अब हम लोग एफबीडी देखते हैं ब्लॉक का। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एफबीडी ऑफ द ब्लॉक, एफबीडी ऑफ ब्लॉक कैपिटल एम, ठीक है। तो कैपिटल एम पे अगर हम फोर्सेस देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे एक तो इसका वेट आ जाएगा कैपिटल एम जी, और अभी मैंने जैसा यहाँ नॉर्मल रिएक्शन दिखाया था, ये एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा N1, ठीक है। ऑलराइट, ये तो ग्राउंड फ्रेम में फोर्सेस हो गए। नाउ हम जानते हैं कि अगर ये इस ब्लॉक को, स्मॉल एम को सपोज स्टेशनरी रखना है, अगर इसको स्टेशनरी रखना है तो इस वेज को इधर मूव करना पड़ेगा विद सम एक्सेलरेशन a, ठीक। तो अगर मैं ब्लॉक एम का एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम वेज के रिस्पेक्ट में बनाऊं तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा सॉल्व करना हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि रीजन बीइंग इज कि वेज के रिस्पेक्ट में ये जो कैपिटल एम है उसका जो मोशन होगा वो इधर ही होगा, ठीक है। जो भी एक्सेलरेशन होगा वो इधर होगा। तो अगर मैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन देखूंगा तो कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, तो उस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करके N1 का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। तो हम मान लिया कि हमने कि फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ एफबीडी ऑफ ब्लॉक एम विथ रिस्पेक्ट टू वेज, वेज के रिस्पेक्ट में। तो क्लियरली मुझे एक सूडो फोर्स भी दिखाना पड़ेगा। तो ये सूडो फोर्स हो गया इधर, ये हो जाएगा कैपिटल एम इंटू ए, ठीक है। अब आप देखोगे क्योंकि सिंस एक्सेलरेशन ऑफ m with respect to wedge will be along incline, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम तो फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि इधर कोई एक्सेलरेशन है नहीं। तो लेट्स रिजॉल्व द फोर्सेस और बैलेंस कर लेते हैं। तो क्लियरली एक तो इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है N1, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली बैलेंसिंग द फोर्सेस, बैलेंसिंग फोर्सेस परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ठीक है। तो क्या क्या फोर्स आ रहा है यहाँ पे, एक N1 आएगा, एक MA का कंपोनेंट आ जाएगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, एंड दैट विल बी MA साइन थीटा, ठीक है। और mg का कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, mg का कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg cos थीटा, सो वी विल राइट mg cos थीटा, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स कॉल इट
इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें n1 का वैल्यू अभी कैलकुलेट हम नहीं कर पाए, एक कंक्लूड कर चुके हैं कि n1 इज इक्वल टू n2 होगा, बट एक्चुअली इसका वैल्यू कितना होगा, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा ये जो स्मॉलर ब्लॉक है स्मॉल एम, उस पर हमें देखो, उससे मुझे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू मिल जाएगा। और आइडियली आप देखोगे तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये नॉर्मल रिएक्शन इस टाइप की सिचुएशन में कितना हो जाता है, ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है एम ए बाई साइन थीटा, ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शन आइडियली n2 है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो मैं n1 को एम ए बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो लिखेंगे सिंस n1 is equal to n2 and that will be equal to ma by sin theta। ये कहाँ से आ रहा है, तो आप देख सकते हो, ये जो कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया है कि अगर इस ब्लॉक को स्टेशनरी रहना है इस इंक्लाइन प्लेन पे, तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन कुछ इतना होता है, ठीक है। वहां से मैंने नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। तो ये चीज हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 और 2 को हम अगर मैनिपुलेट करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। तो आ जाएगा हमारे पास एम ए बाई साइन थीटा फ्रॉम 1 and 2, वी कैन राइट फ्रॉम 1 and 2। नॉर्मल की जगह पे हमने लिख दिया एम ए बाई साइन थीटा प्लस कैपिटल एम ए साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से केवल मैनिपुलेशन रह गया, इक्वल टू एम जी कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन जी टैन थीटा के इक्वल हुआ, तो स्मॉल एम जो है वो स्टेशनरी रहेगा, लेकिन अगर ये एक्सेलरेशन जी टैन थीटा को एक्सीड किया, तो फिर वो जो स्मॉल एम है वो अप द इंक्लाइन स्लाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो बस मुझे क्या करना है, इस एक्सेलरेशन को जी टैन थीटा से एक्सीड करा देना है। सो दिस एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन जी टैन, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इस टैन थीटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऑलराइट। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी बन रहा है वो आ जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग, इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एम जी और कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से विल बिकम कैपिटल एम जी कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी ग्रेटर देन एम प्लस एम जी, सॉरी एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी। अच्छा, जी भी कैंसिल हो जाएगा, सो लेट्स कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ से क्या आ गया, एम के लिए क्या कंडीशन आ गया, स्मॉल एम के लिए, स्मॉल एम शुड बी लेस देन कैपिटल एम टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है कि cos square theta minus sin square theta is nothing but cos 2 theta. So our answer is m should be less than capital M times cos 2 theta. और आप चेक कर लेना, इसका आंसर यही है, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन, और अगर आपको अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो दैट विल हेल्प और मोटिवेट मी टू डू more work on this. So, thank you.